अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। हम बच्चों अभी टॉपिक पढ़ रहे थे एरहेनियस का, केमिस्ट्री क्लास 10 का। ठीक है, आज कल हमने वो पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ब्रोस्टर एंड लॉरी का कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में। आइए आपको आप बताते हैं कि ये एसिड और बेस के बारे में लॉरी और ब्रोस्टर ने क्या बोला था। टॉपिक हमारे पास क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। कल हमने एरेनियस का पढ़ा था, आज हम पढ़ने लगे हैं ब्रोस्टर एंड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं एक अलग मुल्क से रिप्रेजेंट करते थे, वो डैनिश से करता था और ये एक जर्मनी से रिप्रेजेंट करता है। और इन्होंने जो ये एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था वो 1923 में दिया था। अब इन दोनों के मुताबिक एसिड और बेस क्या होता है? एरहेनियस के मुताबिक आप पीछे पढ़ चुके हैं। एरहेनियस ने क्या बोला था? एरहेनियस ने ये बोला था कि कोई भी एक्वस मीडियम होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो H पॉजिटिव आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर का है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ कैसे है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल ऑफ आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल या आयन कोई भी किस्म का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है, वो क्या करे? डोनेट करे किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। इसी तरह बेस के इसको रिप्रेजेंट करता है। बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक अगर डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है वही चीज़, तो डोनर जो है वो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं? एसिड होगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, प्रोटॉन को, वो क्या होगा? बेस होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि HCl एक्ट एज एन एसिड while NH3 अमोनिया एक्ट एज अ बेस। कैसे कर रहे हैं एक्ट? देखिए, HCl को जब हम प्लस कर रहे हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो यहाँ पे HCl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को। कैसे एसिड को? आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये डोनेट करता है प्रोटॉन। तो जाहिर बात है जिसके पास H पॉजिटिव है ये डोनेट करेगा इस अमोनिया को, ये H, और ये जो ये डोनेट करेगा, और ये वाला डोनर ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनर क्या हुआ? एसिड खिलाएगा, और जो एक्सेप्टर है ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या खिलाएगा? बेस खिलाएगा। ये देखिए, अमोनिया इज कॉल्ड एज बेस। सेम एज ऊपर वाले से मैंने आपको एग्जांपल से इसको रिप्रेजेंट करके दे दिया। सिमिलरली इसी तरह व्हेन HCl dissolve in water, HCl act as an acid and H2 as a base। अब देखें इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे हमने HCl को अमोनिया के साथ किया, अब वो कह रहे हैं कि अगर HCl को वाटर के अंदर हम डिजॉल्व करेंगे तो HCl क्या रिप्रेजेंट करेगा? एसिड ही एक्ट करेगा, और वाटर जो है वो एक्ट एज अ बेस करेगा। वो कैसे करेगा? देखिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये एसिड है और ये बेस। फॉर एग्जांपल ये H, ज़ाहिर बात है कि ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये जो डोनेट है, ये डोनर है, ये क्या करेगा? एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये डोनर है तो इसमें ये क्या है? एसिड, और ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो गया? बेस। इसको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट क्या बोला है? बेस बोला है। नेक्स्ट, कंजुगेटेड और एसिड और कंजुगेट बेस अगर मैं बताता जो इसको क्या कहते हैं। कंजुगेट एसिड वो होता है, वो उस तरह बनता है जब वो एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन और क्या बना देगा? बेस। अब ये देखें, अब इसने एक प्रोटॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर दिया ना, तो एक्सेप्ट करके इसने क्या बनाया है? बेस। तो जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया है? कंजुगेट एसिड। कंजुगेट मतलब मिला हुआ एसिड। ठीक है, इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस उस टाइम बनता है जब वो डोनेट करता है अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जाहिर बात है इसने क्या किया है? प्रोटॉन को डोनेट कर दिया ना, दे दिया, तो इट्स मीन ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया क्योंकि इसने एक एसिड को डोनेट किया। सेम एज यहाँ पे एक और टर्म आती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मैं आपको बताता जाऊँ कि ना ही वो एसिड है, मतलब ये कि वो दोनों की तरह बिहेव करता है। वो एसिड भी बिहेव करता है एज अ बेस भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सच एज सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। मतलब ये बिल्कुल दरमियाना है, जैसे न्यूट्रल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको एम्फोटेरिक का नाम इसलिए दिया कि अगर वो किसी भी जगह पे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड भी रिएक्ट कर लेगा और एज अ बेस भी रिएक्ट करेगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक का। तो बच्चों आज हमने ये ब्रोस्टर एंड लॉरी कंसेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको अरेनियस कंसेप्ट का बताया था। आगे जो आने वाला कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट, इंशाल्लाह वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आप मेरे लिए दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।